कि हमारी एनजीओ की तरफ से उन इवेंट्स को तुम रिप्रेजेंट करो। मैम आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। मामा मैं नूर से बड़ी हूँ, असूलन रिश्ता पहले मेरा होना चाहिए, लेकिन हर चीज पहले नूर के लिए आती है। हर चीज में हर किसी को नूर ही दिखती है। कब निकलवाएगा तू मेरी सिम? पानी पी रहा है, सिम निकलवा दे। तेरा पागल क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है तेरे पीछे पुलिस लगी है। पुलिस ने क्या? कौन हो भाई? कौन हो भाई? मैं? जी कौन है ये? सर ये मेरा दोस्त है, कल ही लाहौर से आया। सर वो इन्फॉर्मर को तस्वीर भेजिए सर, ये बंदा तो नहीं है सर। ठीक है, क्या करने आया लाहौर से? पढ़ाने। अच्छा सर पढ़ाने आओ। ये देखें, ये मेरे ट्यूशन सेंटर का बोर्ड है। ये मेरा ट्यूशन सेंटर है। मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हूँ, लाहौर से पढ़ाने आया हूँ। अच्छा उस्ताद हो। उस्तादों की थोड़ी इज्जत करते हैं हम लोग। चलो हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए चेक करने दें, ज़रूरी होता है। चलो भाई। सर सर चाय पी के जाए सर। हम ड्यूटी पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। शुक्रिया शुक्रिया। यार पुलिस को देखे बड़े बड़ों का। हाँ चल, क्या कह रहा था मैं? हाँ अच्छा खासा लाहौर में तू काम छोड़ के ना अपना कराची में आ बैठा। लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तू पीछे हट रहा है। चाय पी। कभी कभार ना आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, लेकिन ऐ गल तेरी निक्की की अकल च नहीं आएगी। तू चाय पी, चल चाय पी। हाँ भाई, सारी अकलमंदी का ठेका ना तूने ले रखा है। अच्छा सब छोड़ के बता, लाहौर कैसा था? लाहौर ने कैसा होना है? लाहौर लाहौर है, लाहौर जैसा कोई शहर नहीं है। क्यों? वैसे यार तू सही कह रहा। लाहौर के ना पानी में कुछ खास है, खाया पिया सब हजम। वो याद है तू जिन दिनों आया था, गोल मंडी के वो जो सिरी पाए खिलाए थे, वो जुबान तू खा गया चिकन समझ के। वो जुबान थी जुबान। अब इतना भी नहीं है। तू चल, तुझे कराची की ना जबरदस्त वाली बिरयानी खिलाता हूँ, भूल जाएगा तू अपने इस लाहौर को। और चल आज खिला ही दे अपनी ये कराची की बिरयानी। और क्या होता है, सालन वाले चावल होते हैं, और क्या होता है? इतना तुम लोगों ने बिरयानी बनाया है। रख चाय बस, चलते हैं। चल बेटा तुमने बिना वजह जहमत की। जहमत की क्या बात है? अच्छा थोड़ी लगता है कि आप हमारे घर आए और वापस आपको रिक्शा या कैब में आना पड़े। थैंक यू। जीते रहो, खुश रहो। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? बेटा हमें तो काफी साल हो गए इस घर में। एक बात है, तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी हैं। उस दिन वहाँ मिल के भी बहुत अच्छा लगा था, और आज भी बहुत खुशी हुई उनसे मिल के। खाते हैं बिरयानी आज। कैसे बिरयानी खिलाता। और दे बाइक मैं चलाऊंगा, दे ये ले। ओ यार इतनी बड़ी जहाज ले आए हैं यार, कोई गल है यार? भाई देख, मुझे यकीन है तुम एक बार पलट कर जरूर देखोगी मुझे। पलट। ये वो लड़की नहीं जो मिली? मैं जानता था। बड़ी मुश्किल से वो दाग उतारा है मैंने। फंसी 10 तारीख हो गई है, मैंने ये बिल ना रख दिया इसके अंदर। अच्छा वो नूर की फीस भी भरनी है। हाँ, और वो आपने कहा था ना राबिया का सेट, मैं गई थी ज्वेलर के, सिलेक्ट भी कर लिया मैंने, बहुत खूबसूरत सेट है। तो वो कह रहा था कि मेरी ब्रेसलेट और राबिया का सेट 6 लाख। 6 लाख? ज्यादा महंगा नहीं है? हालांकि सेट भी कोई इतना भारी नहीं है, लेकिन सोने का दाम भी तो बढ़ा हुआ है ना। चलो अगर एक साथ नहीं देने तो मैं मैनेज कर लूंगा। आपा भी अच्छी तरह से जानती हैं इस ज्वेलर को, बहुत रिलायबल है और बहुत खूबसूरत सेट्स हैं उसके पास। ठीक है, पूछ लेना कि
शुरू में कितने पैसे देने हैं? पूछ लिया है, 1 लाख, और बाकी आप अपनी मर्जी से दें। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं सुबह दे दूंगा पैसे। फंसी, अगर बजट आउट हो रहा है तो मैं अपनी ब्रेसलेट नहीं बनवाती। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, डिजाइन तो देखे ना। मुझे इन चीज़ों की कहाँ समझ है, तुम डायरेक्ट उसको दिखा दो बस, राबिया को। हमने तो डिसाइड कर लिया सेट, मैं जरा उसको फाइनलाइज कर लूं। थैंक यू फसी। सुनो सुनो सुनो, क्या हो गया अब इस घर में? तुम हमेशा इतनी नेगेटिव क्यों सोचती हो? ये देखो, क्या है ये? आटे की बोरी है, सोने का सेट है, और क्या है? मेरे लिए? मुझे नहीं चाहिए सोने वोने का सेट। इतनी डफर क्यों? बिन मांगे कोई चीज मिल रही हो तो उसका शुक्र अदा करते हैं। हाँ, दिखाएं दोबारा। एक ये और एक ये। ये वाले में ज्यादा स्टोन्स लगे, इसकी इतनी कीमत नहीं होगी। ये सॉलिड सोना है। अब जल्दी से लड़का ढूंढ लो ताकि तुम ये पहनो शादी पे। भाई सेट देख लिया तुम दोनों ने? कौन सा सेट? वो राबिया के लिए एक सोने के सेट का ऑर्डर दिया है। अच्छा, राबिया, तुमने तस्वीरें नहीं दिखाई डिजाइन की? दिखा दे। हाँ नूर, जरा देख लो, सेकंड ओपिनियन अच्छा होता है। मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ फिर, वैसे भी लेट हो रहा है। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बाबा, आपका और मेरा रूट बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ स्टॉप पे लड़कियाँ खड़ी होती है ना, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। और आप अपनी गाड़ी ठीक कराएं, खराब है। चले, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। क्या जरूरत है तकल्लुफ करने की, मेरा ऑफिस काफी दूर है। सर, आपकी जगह अगर मेरे वालिद साहब होते और ऐसे गाड़ी खराब होती तो मैं उनको फौरन अपनी बाइक पे बिठाता और छोड़ाता। लगता है काफी अरसे से आपकी गाड़ी का ऑयल नहीं चेंज हुआ। ऐसे ही लग रहा है। अब हमारी गली में अपना मैकेनिक है, मैं उसे बुलाता हूँ। रहमान। मैं जानता हूँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। रहमान सर की गाड़ी चेक कर। इधर किधर रहते हैं आप? बस ये 2 गलियां छोड़ के। ये पीछे वाला घर? हाँ। रहमान सर की गाड़ी सही करो, शाम को ले लेंगे। आप आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं रिक्शा टैक्सी लेके चला जाऊंगा। सर, हम मोहल्लेदार हैं, ऐसे कैसे आप रिक्शा टैक्सी से चले जाएंगे? मैं हूँ यहाँ पे, मेरी बाइकें आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चले। क्या जरूरत है तकल्लुफ करने की, मेरा ऑफिस काफी दूर है। सर, आपकी जगह अगर मेरे वालिद साहब होते और ऐसे गाड़ी खराब होती तो मैं उनको फौरन अपनी बाइक पे बिठाता और छोड़ाता। शुक्रिया तुम्हारा। तुम यहाँ कहाँ होते हो? जी, मैंने यही अपना ट्यूशन सेंटर खोला है। आप माई सेल्फ शाहनवाज भट्ट फ्रॉम लाहौर, मास्टर इन इकोनॉमिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फैमिली का है? जी, फैमिली लाहौर में ही होती है, मैं अकेला आया हूँ। बचपन का ख्वाब था जी कराची आके जरा कुछ बनने का। अभी छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोला है, आगे देखें क्या होता है। चलो, अच्छी बात है। आइए ना, बैठे बैठे। हाय। फरजाना, तुम भी हमेशा मुझे सरप्राइज देती हो। अरे भाई, कोई सरप्राइज नहीं दिया मैंने। चलो अच्छी सी चाय पिलाओ, बहुत थक गई हूँ। और हाँ, साथ में कुछ खाने का भी मंगवा लो। तुम हमेशा ऐसी की ऐसी रहना, जिंदगी भर मत बदलना।
अरे भाई, बचपन के दोस्त बचपन तक ही वैसे ही होते हैं। ये तो सुना ही होगा ना तुमने। सिर्फ सुना नहीं, तजुर्बा भी हो गया। चलो तुम्हें चाय पिलवाती हूँ। 2 चाय भेजें अंदर, साथ में कुछ खाने को भी भेजिएगा। और सुनाओ, क्या हो रहा है लाइफ में? क्या लाइफ, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही मसरूफियात चल रही हैं। अब तो मैं थक जाती हूँ। कहा तो था तुम्हें कि एक बहू ले आओ, तुम्हारे घर में भी रौनक हो जाएगी और तुम्हें भी अच्छी कंपनी मिल जाएगी। तुम्हारे कहने की वजह से मैंने इस पर सोचना शुरू कर दिया है। लो भाई, अब सोचना छोड़ो, कुछ करो भी। क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की मेरे सामने खड़ी है, क्या हाथ पकड़ा, माँ से शादी कराई और घर लेके आई? ये सब इतना आसान नहीं होता। नायला, तो इतना मुश्किल भी नहीं है ये सब। इस 22 करोड़ की आबादी में कोई लड़की तो होगी अपने मास के लिए। कोई लड़की? अरे हाँ, एक लड़की है, बहुत ज़हीन और प्यारी लड़की है, लेकिन अभी पढ़ रही है और उम्र भी छोटी है। मुझे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स राजी होंगे। भाई नायला, लड़कियों का क्या है, वो तो जल्दी बड़ी हो जाती हैं। और वैसे भी अच्छी लड़कियों के रिश्ते भी बहुत आते हैं। अगर वाकई लड़की ऐसे ही जैसे तुम बता रही हो, तो मेरा मशवरा मानो कि उसके वालिदैन से फौरन ही बात कर डालो। लेकिन वो भी कॉलेज में पढ़ रही है और मुझे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स मानेंगे। अरे यार, मंगनी कर डालो ना अभी। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये किया जा सकता है, लेकिन पहले मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। हाय माज, अपना इतना प्यारा बच्चा है, इतना ओबीडेंट है, उसने कहाँ मना करना है तुम्हें? ऑबिडियंट है तो क्या मतलब है? मैं उसके साथ जबरदस्ती करूंगी? शादी के मामले में लड़के लड़की की रजामंदी होना जरूरी है। आखिर जिंदगी तो उन दोनों ने गुजारनी है ना। हाँ भाई, बस समझोगे मैं अब इस बात के पीछे पड़ गई, वरना तुम अपनी मसरूफियात में ये बात भूल ही जाओगी 100%। अरे बिल्कुल नहीं भूल सकती, क्योंकि तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। अच्छा, चाय पर लो, आ गई चाय भी। अरे फसी साहब, आप अभी तक गए नहीं? बस सर, वो मैंने सोचा कि थोड़ा ओवर टाइम लगा लूं। ओवर टाइम की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? खास नहीं, बस ऐसे ही। अगर हर महीने कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो क्या बुराई है इसमें? तो कंपनी से एडवांस ले लें, मैं अप्रूव कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, एडवांस तो एक ही दफा मिलता है। इस तरह अगर हर महीने ओवर टाइम लगाऊंगा तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो क्या आपने कोई गाड़ी ले ली है या घर ले लिया है किस्तों पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस बच्चों के खर्चे हैं, आपको तो पता ही है आजकल के बच्चों का। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ओवर टाइम करते करते आपकी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है जी, रखो, थैंक यू। नहीं, मुझे लगता है कि आपको ना राबिया पे को फोर्स नहीं करना चाहिए। मतलब वो जो करना चाहते हैं उनको करने देना। बेटा, कोई किसी को फोर्स नहीं करता, बस समझा सकता है। मामा, बाबा नहीं आए? बच्चे तो नहीं है ना, आ जाएंगे। बाहर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, आप एक बार कॉल करके पूछ लेना, टेंशन हो रही है। क्यों कॉल करूं? इस तरह से बिहेव करिए, बस तुम ही कंसर्न है उनकी। पप्पू, आप एक दफा करके देखें ना, बाबा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। क्या हुआ? नहीं उठा रहे। अस्सलाम वालेकुम। परेशान हो रहे थे, आ गए ना। फसी कहाँ रह गए थे? नूर इतनी परेशान हो रही थी। आपकी कॉल ही नहीं लग रही थी, आपने बाहर देखा कितनी तेज बारिश हो रही है। वो गाड़ी खराब हो गई थी, लिफ्ट लेकर आया। तो किधर है गाड़ी अब? वो सुबह ना मोहल्ले का एक लड़का है, उसने मुझे ऑफिस छोड़ा और वही अभी मुझे लेकर आया। और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मामूली सी तो बारिश है। टेंशन हो रही थी ना। मैं ठीक। अच्छा बस नूर, देख नहीं रही पापा के कपड़े भीगे हुए हैं, चेंज करने दो, ठंड लग जाएगी। ओह हाँ, आप चेंज कर लें। सैंडविचेस। यस बॉस। लेट मी गो मेक इट फॉर यू। बारिश में पकौड़ों का सुना हुआ है, सैंडविचेस। अरे अपनी माँ के लिए पकौड़े भी बनाने ला, वरना ये सैंडविच नहीं खाने देगी। यही सी बात है, बनाऊंगी।
हाँ हाँ भाई ला रही हूँ, क्या हो गया? अरे फसी, अब उठ जाओ, जाके कपड़े बदलो। क्या हो गया है? जाए ना, मेरा सोफा गीला कर रहे हैं। सोफे की ज्यादा फिक्र है तुम्हें? नहीं, सोफे की नहीं, आपकी भी है, दोनों की है। ड्रामा तो मेरा खत्म हो गया ना, खराब ही हो गया वैसे। ये ले पापा सैंडविच, और मुझे खा के बताएं कि आपको कैसे लगे। ये ले। लाओ भाई। वाओ, अच्छे है ना? क्या सैंडविच बनाया है। और चाय तो मेरी बेटी ऐसी बनाती है, कोई बना ही नहीं सकता। राबिया कहाँ है? उसे रहने दे, उसकी सहेली आई हुई है। आपको पता है पापा, उन्होंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया और मैंने सुना कि बहुत अच्छे ग्रेड्स आए। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है, राबिया को आगे पढ़ना चाहिए। जी, मैं भी उसे यही कहती हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि आपको ना राबिया को फोर्स नहीं करना चाहिए। मतलब वो जो करना चाहती है उनको करने देना। बेटा, कोई किसी को फोर्स नहीं करता, बस समझा सकता है। आगे करना ना करना उसकी मर्जी है। वैसे तबस्सुम, तुम्हें ना राबिया को समझाना चाहिए कि वो पढ़े, यही उम्र होती है पढ़ने की। और पता है, आजकल तो लड़के वाले भी ना बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां ही ढूंढते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आपा, आप ही का तो तजुर्बा है। देखो, सीधी सी बात है, हमारा काम है समझाना। अब सामने वाले की मर्जी है, वो समझता है समझे, नहीं समझता ना समझे। जैसे हमारी नूर, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बेटी हमारा सर फख्र से बुलंद करेगी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ऑलरेडी जाग रही हैं? जागे तो तुम हो अभी, मैं तो रात भर सोई नहीं। इतनी शदीद बारिश हो रही थी कि मुझे तो डर लगने लगा। तो आप मुझे उठा देती। तो तुम क्या कर लेते? मैं आपको कंपनी देता। कंपनी? तो क्या ख्याल है, घर में कंपनी लाई जाए? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी बीवी और मेरी होने वाली बहू। मामा, उसकी क्या जरूरत है अभी? अच्छा, एक बात तो बताओ कि तुम्हें नूर कैसी लगती है? नूर? हाँ नूर, वो जिसकी पुप्पो इतना बोलती हैं कि बस तुम कहो तो मैं नूर की पुप्पो से बात करूं नूर के लिए। मामा, नूर तो अभी स्टडी कर रही है ना। तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हें पसंद है कि नहीं? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं कोई और लड़की देख लेती हूँ। अब नहीं नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। आप बात कर लें, मैं जरूरी कॉल करके आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ। अम्मा यार सुने, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अल्लाह खैर करे, अब क्या हुआ है? मामा, मैं सोच रही हूँ कि बीए के प्राइवेटली एग्जाम दे लूं। राबिया, तो मजाक तो नहीं कर रही? असल मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। सच कह जाओ, माँ को बहुत खुश कर दिया तुमने। अब आपको मेरे साथ फॉर्म लेने चलना है और क्या? प्राइवेटली ट्यूशन भी लगानी होगी ना तैयारी के लिए। बिल्कुल सही है, जितनी ट्यूशन लेनी है ले लो, कोई टेंशन नहीं है। भाई फसी इतने खर्चे कर रहा है नूर के ऊपर, तुम भी तो उसकी बेटी हो ना, फर्ज है उसका। ठीक है, बस फिर आप बात कर लीजिए। इधर आओ। खुश है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। हेलो जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा है ना, महीने की 10 तारीख के बाद मुझे फोन किया करो कमेटी के पैसों के लिए। तुम क्या हर वक्त मुझे फोन करती रहती हो? जहारा साहिबा, आप मेरा नंबर किसी और निशानी से सेव कर लें। मैं कमेटी वाली नहीं, मिसेस नाइला आरिफ बात कर रही हूँ, एनजीओ वाली। आपसे मुलाकात हुई थी ना मेरी। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा फोन ना पुराना हो गया है, अब उसमें नंबर रुक नहीं रहे। लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, अब आपका मैं नंबर नाम के साथ सेव कर लूंगी। वैसे आपने कैसे जहमत की? अरे इसमें जहमत की क्या बात है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे ऐसा तो ना कहें, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आप बस हुक्म करें। अरे नहीं नहीं, इस वक्त जिस मकसद से मैं आपको फोन कर रही हूँ और जो बात करने जा रही हूँ, उसमें हुक्म नहीं किया जाता, अर्ज की जाती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बताएं तो सही क्या बात है। वो असल में मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए आपके घर आना चाहती हूँ, नूर के लिए। मैं चाहती हूँ कि
एक दफा मैं उनके माँ बाप से मिल लूं और वो भी हमें देख लें, फिर जो आगे किस्मत में लिखा होगा वही होगा। अरे अरे, ये क्या कह दिया आपने? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या जवाब दूं। मैं फसी से बात करके आपको बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी रुकिए, इतनी जल्दी मत करें। आप पहले ऐसा करें कि नूर के माँ बाप के कान में ये बात डालें, ताकि वो नूर से मालूम कर सकें कि कहीं उसे कोई और पसंद तो नहीं। अगर नूर राजी है तो फिर हम आपके घर आएंगे। चले ठीक है, मैं बहुत जल्द आपको इस बात का जवाब दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बताइएगा जरूर कि उन्होंने क्या जवाब दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे ला, मेरी नूर के तो भाग खुल गए। अभी आ जाए नूर कॉलेज से तो मैं उसको ये बात बताती हूँ। तबस्सुम नहीं, तबस्सुम को भी नहीं बताऊँ अभी। मैं पहले ऐसा करती हूँ, फसी से अकेले में बात कर लूँ, फिर बताऊंगी सब। ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये टीवी बंद कर दो, सारा दिन ऑफिस से थक के आता हूँ तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं आपके लिए दूध पत्ती इलायची के साथ बनाती। अरे नहीं नहीं, सारा दिन ऑफिस में चाय पी पी के एसिडिटी हो जाती है। मैं बस खाना खाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा और सो जाऊंगा। अच्छा सुने तो, वो कल मैं राबिया को कॉलेज लेकर जा रही हूँ, उसके बीए का एडमिशन फॉर्म जमा करवाना है, तो एडमिशन फीस चाहिए होगी। चलो अच्छा है, पढ़ाई तो कंप्लीट करेगी अपनी। अच्छा, वो कह रही थी कि चंद सब्जेक्ट्स में उसको ट्यूशन भी चाहिए होगी, तो आप किसी को अगर ढूंढ लें जो ट्यूशन करवा दे। अरे हाँ, वो एक लड़का मिला था, कह रहा था यहाँ मोहल्ले में ही रहता है, बड़ा डिसेंट सा है। कह रहा था उसका ट्यूशन सेंटर भी है यहीं मोहल्ले में, उससे बात करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राबिया ट्यूशन सेंटर नहीं जाएगी। आप उसे पूछिएगा अगर वो घर आकर पढ़ा ले। ये तो उससे पूछना पड़ेगा। ठीक है, कल ऑफिस के लिए निकलूंगा तो उससे बात कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी चाहिए होगी। हाँ, मैं पैसे और शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दूंगा। मैं खाना गर्म करती हूँ। कहाँ रख दिया मैंने वो डॉक्यूमेंट? ये रहा। राबिया आपी, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए है ना? रख लिए, मेरी ज्यादा अम्मा ना बनो। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, आप एक बार फिर चेक कर लें। बिल्कुल ठीक कह रही है, वहाँ जाकर पता चला ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अम्मा यार, सब कुछ रख लिया, आप इसकी बातों में क्यों आ रही हैं? आर यू श्योर? सारे डॉक्यूमेंट रख लिए? सारे रख लिए हैं। अब्बा का शनाख्ती कार्ड रखा है? बाबा का शनाख्ती कार्ड मेरे पास कब होता है? फसी का। ये आदमी मेरा बाप नहीं है। अच्छा, बिहेव योरसेल्फ, और ये रखो, संभालो। तो आपा भी ना मुंह उठा के चली गई है बिन बताए। अब ये अकेली है घर पे, चलो लॉक कर लो। खैर, अगर आपसे फॉर्म फिल ना हो, कोई मुश्किल आए तो घर ले आइएगा, मैं करके दे दूंगी। तुम क्यों फिल कर दोगी? मुझे नहीं आएगा, मैं अंगूठा छापूं, तुम्हें ही सब चीजें आती हैं। लेट हो रहे हैं, अंगूठा छाप लड़की, चलो। मामा, आप इस तरह की बातें करेंगी, मैं जाऊंगी ही नहीं। राबिया चलो। हर वक्त जरूरी नहीं होता कि बात करें। बेटा ये जरा लगा दो, कोई भी टेंशन हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह करे सिग्नल आ रहे हो। अल्लाह हाफिज। I really love you। ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। एक आप ही हैं जो जेन्युइनली मुझसे प्यार करते हैं। मैं जितना वक्त भी बाहर थी ना, मुझे इसी की टेंशन थी। बस रहने दो। अभी अपनी भतीजी की शादी में जब तुम 15 दिन के लिए चली गई थी, तब भी तो ये अकेली थी। कौन था इसके पास? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। आप? जी मैं शाहनवाज, आप तो पहचान गए होंगे। जी,
बताएं। आपके वालिद साहब ने बुलाया था। क्यों क्यों बुलाया था? वो मेरा ट्यूशन सेंटर है ना, वो कह रहे थे कि उनकी बेटी को हो सके तो घर आके पढ़ा दो। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं घर आके पढ़ा दूंगा, पढ़ाई तो पढ़ाई है। एक्चुअली अभी घर पे कोई है नहीं, तो जब वो आ जाएंगे तो मैं उनको बता दूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी जी, मुझे पता नहीं था वो घर पे नहीं है, वरना मैं इस तरह कभी नहीं आता। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये आप रख लें। ये क्या? मेरा कार्ड अच्छा अपने वालिद साहब को दे दीजिएगा, मुझे फोन करेंगे ना। ओके। सॉरी जी, मुझे वाकई नहीं पता था कोई घर पे नहीं है। इट्स ओके, थैंक यू, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसी है बेरुखी, सांस भी है रुकी, कैसी है ये सजा। आस थी जो ना रही, कुछ कही कुछ कैसी है ये सजा। क्यों अपने हैं रूठे साथ झूठे मेरे खुदाया। न जाने कब होगा अब खत्म ये रास्ता। हाय हाय, किसी को बुरा लगता है तो भाई लगा करे। मेरे आने जाने पे कोई पाबंदी है क्या? नहीं ना पप्पू, मम्मा कंसर्न थी ना, उनको राबिया आपी को लेके जाना था और आप भी चली गई तो मैं घर में अकेली रह गई थी, तो इसलिए अब। उनका खुद तो जब दिल चाहता है वो उठा के चली जाती हैं, और आज तुम्हारे अकेले रहने का गम लग गया उनको। छोड़े ना पप्पू। अच्छा भाई, सब बातें छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बोले। वो तुम्हारी मिसेज नायला है ना? आपा, हाँ बताए बगैर चली गई। मैं जितना वक्त भी बाहर थी ना, मुझे इसी की टेंशन थी। बस रहने दो, अभी अपनी भतीजी की शादी में जब तुम 15 दिन के लिए चली गई थी तब भी तो ये अकेली थी, कौन था इसके पास? और मैं राबिया के काम से गई थी और अपनी यतीम भतीजी की शादी पे मैं अपने शौहर से इजाजत लेकर गई थी, बिन बताए नहीं गई थी मैं। बड़ी फिक्र है इनको। राबिया भी, आपका एडमिशन हो गया? हो गया मेरा एडमिशन। वाओ, फिर तो आप बहुत मसरूफ हो जाएंगी ना। हाँ, लेकिन एडमिशन मैंने मसरूफ होने के लिए नहीं बल्कि कामयाब होने के लिए लिया। ये तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए? कितने सवाल करती हो तुम, क्यों इतने तुम्हारे सवालों को मैं जवाब दूं? रहने दो नूर, ये फिर शुरू हो जाएगी। तुम बहुत थक गई हो ना, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। मैं नहीं जा रही कहीं पे, यहीं बैठूंगी, टीवी देख रही हूँ। तुम जाओ, मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ। मेरे लिए भी एक कप चाय बना के लेके आना। कैंपस में घूम घूम के मेरे सर में ही दर्द हो गया। ठीक है, बट वो आप मिसेस नायला का कह रही थी ना मुझसे। बेटा तुम जाओ, पहले मेरे लिए चाय ले आओ। सुनो, मेरे लिए सर दर्द की गोली लेके आना, ठंडा एक गिलास पानी पिलाओ जल्दी। जी राबिया पे मैं लेके आती हूँ। आपको चाहिए? नहीं, मैं लेके आती हूँ। आप राबिया क्या हो गया तुम्हें? पुप्पू सर में दर्द हो रहा, तेल लगा दें। मम्मा मैं सोच रहा था कि आप कब जा रही हैं उनके घर? क्यों? अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इसकी क्या जरूरत है, अब क्या जल्दी पड़ गई तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि आपके इवेंट्स भी चल रहे हैं साथ, तो आप टाइम कैसे मैनेज करेंगी? हाँ, इवेंट्स तो चल रहे हैं, लेकिन ये मेरा मसला है, तुम्हारे साथ क्या मसला है ये बताओ। मम्मा कोई मसला नहीं है, मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। माँ, मैं सोच रही हूँ कि पहली दफा मैं अकेली जाऊं उनके घर। क्यों? देखो ना, नए लोग हैं, पहली दफा जाऊंगी, पहले देखे तो सही कि कैसे लोग हैं, और कहीं उन्हें बुरा न लग जाए कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। और ये भी देखना है कि वो लोग नूर की तरह हैं या उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। आपको क्या लगता है? कुछ भी हो सकता है, ये तो जब मिलेंगे तभी पता चलेगा। मामा मैं सोच रहा था कि वो आप बिल्कुल अकेले जाएंगी तो अजीब नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे साथ हर हाल में चलना है? नहीं मामा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप वो फरजाना आंटी को साथ ले जाएं, वो आपकी दोस्त भी हैं और 1 से 2 लोग भी हो जाएंगे। वाह, ये तो तुमने बड़ी अक्लमंदी की बात की। वैसे ही फरजाना को इन सब चीजों का बहुत शौक है, और पुप्पो के साथ मिलकर तो वो बहुत खुश होंगी, दोनों बातों नहीं है। अरे पुप्पो से मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे कॉल बैक ही नहीं किया, बताया नहीं कि हम कब जाएं उनके घर। हाँ, मेरे ख्याल से आप खुद एक कॉल कर लें उनको। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगता कि बार बार उन्हें डिस्टर्ब करूं। ठहर जाते हैं कुछ दिन, हो सकता है खुद फोन कर लें। जी
ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? आजकल अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं कब कह रही हूँ कि तुम उसकी पढ़ाई छुड़वा दो, उसकी फौरन शादी कर दो। अरे भाई तुम उन लोगों से मिलो, उन्हें देखो, उन्हें परखो, फिर कोई फैसला कर लेना। ऐसी ये तन्हाई मेरे यारा, ऐसी ये तन्हाई मेरे यारा। सनो एक पल चैन न आवे, सनो एक पल। ओए 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 ओए, जबरदस्त। ये है। जबरदस्त। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जानी वो अंकल को ट्यूशन देने जाना था, गया था। तो क्या हुआ, बात नहीं बनी? नहीं, लेकिन बन जाएगी, फिक्र क्यों करती? चल कोई नहीं, कराची में तेरी शुरुआत तो हो गई ना। अच्छा एक बात तूने मुझे नहीं बताई, ये तू अचानक से लाहौर से क्यों आ गया? तो तू मेरा दोस्त है, कोई इन्वेस्टिगेटर? तू कहता है मैं चला जाता हूँ, मैं चला नहीं, जाता हूँ, मैं यहाँ बैठा क्यों? नहीं यार, ओ नहीं नहीं, ये जगह तो तेरे नाम पे ली है, इसलिए तू घबरा रहा है। मैं चला जाता हूँ, छड़े यार। कैसी बातें कर रहा है यार शाहनवाज, ये ले। चाचा 2 गरम चाय तो लाना भाई के लिए। चाय और हफ्ते खत्म करने दे, 2 चाय और। अब आप कर लो, मक्खन लगा लो बस। तो ट्यूशन नहीं किया तू? और ट्यूशन कौन कमबख्त ट्यूशन पढ़ाने जाता है? क्या मतलब, समझा नहीं कुछ। मैं तो वहाँ किसी के ख्वाब देखने जाता हूँ। किसकी बात कर रहा है तू? लड़की नहीं है जिसने उस दिन चेंज मांगा था हमसे? हाँ, नूर नाम है उसका। सुन, नूर दिल में उतर गया। तू पागल वागल हो गया है। कहाँ वो, कहाँ तू? वो मैंने नहीं देखना किसी को। वो कुदरत देख क्या दिखा रही है, बार बार हमें मिला रही है एक दूसरे से। ये देख, ये देखने वाली चीज है। यार भाई तू पढ़ाई में ध्यान दे, क्यों मरवाएगा मुझको? डर मत यार, चिल रिलैक्स। तुम कराची वाले चिल करते हो ना, चिल करो। करने की क्या बात है यार, कुछ नहीं होगा। चाय पी, चल ना। पागला। किस तरह चाय पी रहा है यार तू? देख रहे तो कौन देख रहा है? अब चाय भी ना पिए यार, क्या तुम कराची वालों की तरह पिए? एंज 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 है वैसे ही है तू, बिल्कुल नहीं बदला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? क्या हाल है? कहाँ है सब, कोई नजर नहीं आ रहा। होंगे सब अपने कमरों में। राबिया और तबस्सुम तो आज एडमिशन के लिए गई थी, तो थक के आके सो गई होंगी। और नूर को पता नहीं कि तुम आ गए, वरना सबसे पहले दौड़ी हुई आती। कहाँ है वो, बुलाए ना उसे। हाँ हाँ बुलाती हूँ उसे, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, और कल से मैं मौका ढूंढ रही थी कि तुमसे अकेले में बात करूं। जी बताइए। वो हमारी नूर का रिश्ता आया है। क्या? वो है ना मिसेस नाइला, एनजीओ वाली, वो अपने बेटे का रिश्ता लाई हैं। आप इतनी छोटी है नूर, अभी उम्र ही क्या है उसकी? अभी उसे पढ़ना है, बहुत आगे जाना है, जल्दी किस बात की है? देखो, जहां तक तुम ये कह रहे हो ना कि वो छोटी है, तो ये बात ठीक है, लेकिन तुमने कभी देखा है कि वो कितनी समझदार है? माशाल्लाह तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है। वैसे भी फसी, आजकल जमाना बदल गया है। लड़कियां शादी के बाद पढ़ भी रही हैं और नौकरियां भी कर रही हैं। तुम एक बार उनसे मिल तो लो, तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। आप समझ नहीं रही हैं, उसे अभी CSS करना है, वो कोई आम लड़की नहीं है। आपा बार बार ये बात मत कहो। कल को उसकी शादी होनी है, उसे अपने घर जाना है, वो ये बात बार बार सुनेगी तो मसला हो जाएगा ना। आजकल अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं कब कह रही हूँ कि तुम उसकी पढ़ाई छुड़वा दो, उसकी फौरन शादी कर दो। अरे भाई तुम उन लोगों से मिलो, उन्हें देखो, उन्हें परखो, फिर कोई फैसला कर लेना। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया आपको। आप तो ऐसे नहीं सोचा करती थी पहले। हाँ नहीं सोचती थी, लेकिन फसी मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह नूर भी रिश्तों के इंतजार में बैठे बैठे उम्र रसीदा हो जाए। अब देखो, तुम तो माशाल्लाह मेरे भाई थे, मुझे सहारा दे दिया। अब अगर कल को मैं और तुम ना हुए तो नूर को कौन सहारा देगा? सोचा है कभी? अब देखो, तुम मुझे बता दो मैं उन्हें क्या जवाब दूं। वो लोग बार बार पूछ रहे हैं आने का। नूर से बात की है आपने? मैंने तुम्हारे सिवा अभी तक किसी से बात नहीं की है।
कौन है? हाँ आप कटा क्यों रहते, ऐसे ही आ जाते। ये ना बैठे। क्यों दरवाजा खटखटा रहे थे? मेरे ख्याल में मुझे दरवाजा खटखटा कर ही आना चाहिए। तुम जब छोटी होती थी ना, बार बार मैं दरवाजा खोल कर देखता था कि कहीं बिस्तर से गिर ना गई हो। फिर बड़ी हुई तो मुझे ये ख्याल होता था कि किसी आवाज से डर कर उठ ना जाओ, रोने ना लगो तुम। फिर और बड़ी हुई तो ये ख्याल होता था कि कहीं पढ़ते पढ़ते सो ना गई हो, खाना ना ठंडा हो गया हो। और अब जब सब लोग कहते हैं कि कुछ दिन बाद, जो कि शायद पलक झपकते में गुजर जाएंगे, तुम अपने घर चली जाओगी। भाई यही मेरा घर है। और क्या हुआ है आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। घर तो यही है तुम्हारा, हमेशा रहेगा। लेकिन बेटा, लड़कियों को तो एक दिन अपनी नई जिंदगी का आगाज करना होता है ना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। भाई ये कैसे ख्याल आ रहे हैं आपको इस वक्त पे? अभी तो मेरी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। अभी तो मुझे आपके ख्वाब पूरे करने हैं, CSS करना है। और आप क्यों सैड हो रहे हैं? कुछ हुआ है? सैड नहीं हो रहा। असल में तुम्हारे मामले में मैंने हमेशा हर कदम फूंक फूंक कर रखा है, इसलिए अभी भी मैं हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहता हूँ। आपकी बातें ना मुझे परेशान करिए, मुझे बताएं ना क्या हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। तुम्हारी पप्पू तुमसे एक बात करना चाहती हैं, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं खुद बात कर लूं तुमसे। कुछ लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आना चाहते हैं। बड़े बुजुर्ग सही कहते थे, अपने और सौतेले बच्चों में बहुत फर्क होता है। ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो तुम तबस्सुम?